तो अब हम के मैप देखते हैं, के मैप क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, एसओपी में तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है। एसओपी में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये समेशन का एक्सप्रेशन आ जाए, मतलब वहाँ पे तुम्हें सम ऑफ प्रोडक्ट्स लिखना है, ठीक है, और सम ऑफ प्रोडक्ट्स लिखना है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारी एसओपी की वैल्यू लिखनी है। एसओपी में हमारा जहाँ जहाँ ये दे रहा है कि वहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होता है, ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है, पाई दे रखा रहता है, पाई, और ये रहता है, ये हमारे टर्म्स बताते हैं कि ये टर्म्स हमारे सम ऑफ प्रोडक्ट के हैं जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और पीओएस क्या आता है, पाई दिया रहता है जिसमें बताता है कि ये टर्म्स हैं, ये एम टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू पीओएस है। पीओएस में जितनी भी वैल्यू होती है वो 0 होती है, मतलब 3, 4, 5, 16, ये पोजीशंस दे रखे हैं। इन पोजीशंस में वैल्यू 0 है, इन पोजीशंस पे वैल्यू 1 है, ठीक है। अब हम के मैप देखते हैं। के मैप 2 वेरिएबल के लिए, जब भी हम 2 वेरिएबल के लिए के मैप बनाते हैं तो वो कैसे, के मैप क्या होता है, बेसिकली के मैप होता है कि ग्राफिक, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन टाइप्स होता है बूलियन एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब जैसे देखो, हमारा 2 वेरिएबल का हम 4 सेल का बनाते हैं, 2 की पावर 2 4 आया तो हम 4 सेल का बनाते हैं और हम इसको ए बी ऐसे डिनोट करते हैं। 3 वेरिएबल का 2 की पावर 3 8 सेल आ रहा है तो हम यहाँ पे 8 सेल बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे वाला नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये ए बी ऐसे लिखेंगे, ए बी सी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 4 वेरिएबल का आता है तो हम ऐसे 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। तो ए बी सी डी करके ऐसे हम वो करेंगे, ठीक है। ऐसे हम 16 सेल बनाएंगे, जैसे 1 2 3 4 यहाँ बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ये ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हमारे 4 है, ठीक है। अब इन सेल्स की नंबरिंग करते हैं, ठीक है, इन सेल्स की नंबरिंग करते हैं। तो ये होता है 0 1 2 3, ठीक है। और ये वाला होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। मैंने ये गलत नहीं किया है, यहाँ पे हमेशा के मैप में नंबरिंग करते वक्त 0 1 2 यहाँ आता है, 3 यहाँ आता है, 4 5 6 यहाँ आता है, 7 यहाँ आता है। याद कर लो कि 2 वाला टर्म यहाँ पे 1 2 लिखा, 3 यहाँ लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे अब 6 वेरिएबल तुम्हारे हर क्वेश्चन में ऐसे ही आएंगे, बड़े वाले क्वेश्चंस में यही वाला एक्सप्रेशन आता है। तो इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 यहाँ आएगा, नीचे आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15, इंक्लूडिंग 0 ये पूरा 16 हो जाता है, ठीक है। ऐसे करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर नीचे आ जाते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15। इसे याद कर लो, ठीक है। इस हमेशा तुमको ऐसे ही करना है, तो ये एक चीज़ दिमाग में अपने बैठा लो कि हाँ भाई ऐसे ही करना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ पे 0 की बूलियन एक्सप्रेशन में बी की, ए और बी की क्या वैल्यू हो सकती है, 0 1, और इसकी 0 1, ठीक है। अब जैसे ये दोनों साथ हैं तो ये दोनों ए बी सी हैं, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 0 1, और इनकी 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ऐसे होता है, ये भी याद कर लो कि b की वैल्यू 0 हो सकती है, b की वैल्यू 0, और फिर उसके बाद 1 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 होती है, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू जो कलेक्टिवली है ना, ये चीज़ याद कर लो, ठीक है। ये बेसिकली 0 1 2 3 ये हमारा बाइनरी नंबर भी है, ठीक है, ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। तो तुम बेसिकली 0 0 0 1 1 1 1 0 याद कर लो, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये 3 वाला वेरिएबल का हो गया, और 4 वाले वेरिएबल में जैसे सी डी यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे, तो यही चीज़ हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और यही चीज़ हम ऐसे लिखेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ये हो गया हमारा
ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर के मैप का हमने समझ लिया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है के मैप का। ठीक है, इसके आगे हम जा रहे हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं के मैप के।